यह दुनिया केवल देखने से समझ में नहीं आती। यहां लोग तुम्हें तब तक नहीं समझ पाते जब तक तुम स्वयं अपने भीतर उतरकर अपने अस्तित्व की गहराइयों को नहीं टटोल लेते। जब तक तुम खुद से साक्षात्कार नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी राय तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। इसीलिए अपने भीतर इतना विस्तार पैदा करो कि तुम्हारा व्यक्तित्व किसी सीमा में बंधा ना रहे। अपने सोचने का दायरा इतना बड़ा बना लो कि लोग तुम्हें देखकर चौंक जाएं और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनकी आंखें ठहर जाएं। याद रखो, तुम्हारी कहानी का पहला पन्ना अभी अभी पलटा है। यह केवल शुरुआत है, अंतिम ही। तुम्हारी जीत की राह पर कोई आखिरी मोड़ नहीं लिखा गया, क्योंकि जो हार मानने से इनकार कर देता है, उसके लिए मंजिलें भी थक कर रास्ता छोड़ देती हैं। बस खुद पर अडिग विश्वास रखो, कठिन परिश्रम को अपना स्वभाव बना लो और अपने सपनों को पूरा किए बिना रुकने का नाम मत लो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे, यही वह इंसान है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। खुद को इतना निखार लो, इतना बदल लो कि पुराने जानने वाले भी तुम्हें पहचानने में चूक जाए। क्योंकि जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब सफलता बोलती है, और तुम्हारी सफलता की आवाज एक दिन पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगी। इस दुनिया में सच में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अकेलेपन के अंधेरे में खुद को खो देते हैं, और दूसरे वे जो अकेले ही पूरी दुनिया के बराबर खड़े हो जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण है, वह कभी किसी कमी से टूटता नहीं। जिसे खुद का साथ मिल जाता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम खुश होने की दौड़ में खुद को दुखी करते चले जाते हैं। हम लगातार और पाने की चाह में उस सुख को अनदेखा कर देते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है, जबकि सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो यह समझ लेता है कि जो मिला है उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। और जब ऐसा समय आए कि सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब उदास मत होना। यही वो क्षण होते हैं जो इंसान को अकेले चलना सिखाते हैं। यही लोग अनजाने में ही सही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का आईना दिखाते हैं, ताकि तुम समझ सको कि तुम भीड़ के सहारे नहीं, अपने हौसले के दम पर खड़े हो। कुछ लोग इस डर से कांपते रहते हैं कि ईश्वर उन्हें देख रहा है, और कुछ लोग इसी भरोसे से भीतर तक भर जाते हैं कि ईश्वर उनकी हर सांस का साक्षी है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। डर इंसान को भीतर से सिकोड़ देता है, उसे हर कदम पर अपराध बोध में जकड़ देता है। ऐसा इंसान गलत कामों से इसलिए भागता है क्योंकि उसे सज्जा का भय सताता है। लेकिन जिसके भीतर भरोसा होता है, वह किसी भय के कारण नहीं, बल्कि सत्य के प्रेम में सही रास्ता चुनता है। वह जानता है कि जब ईश्वर साथ है तो झुकने की कोई वजह नहीं। वह इंसान सच्चाई की राह पर पत्थर की तरह अडिग खड़ा रहता है, बिना डरे, बिना डगमगाए। आज के जमाने में शुभचिंतक भी अजीब हो गए हैं। जो तुम्हारी बढ़ती हुई मुस्कान देखकर भीतर ही भीतर बेचैन हो जाए, वही अक्सर तुम्हारे सबसे करीबी कहलाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर कंधा देंगे, आंसू बहाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम सफल होने लगते हो, वही लोग ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं। इसीलिए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो, न कि लोगों के बनावटी चेहरों पर। जो जीवन मिला है, उसे इस चिंता में बर्बाद मत करो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो कि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अंत में ना तारीफ साथ जाती है, ना निंदा। साथ जाते हैं तो सिर्फ तुम्हारे कर्म। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने गहरी जगह बना ली हो, लेकिन वही इंसान तुम्हें उस जगह चैन से रहने ना दे, तो समझ लो वही तुम्हारी सबसे बड़ी आग है। प्यार अगर सुकून देने के बजाय सूली बन जाए, तो उसे थामे रखना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। कुछ रिश्ते हमें पूरा नहीं करते,
बल्कि धीरे धीरे जला देते हैं। याद रखो, टूटने का मतलब हमेशा समाप्त हो जाना नहीं होता। कई बार टूटना ही जीवन की सबसे सशक्त शुरुआत बन जाता है। जैसे जमीन फटती है, तभी उसमें नया बीज बोया जाता है। हर बिखराव के पीछे एक नई बुनाई छुपी होती है। हर अंत के भीतर एक नया आरंभ सांस ले रहा होता है। दिल के टूटने से भी ज्यादा गहरा दर्द भरोसे के टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से सबसे पहले दिल से नहीं, भरोसे से जुड़ते हैं। और जब वही भरोसा सबसे पहले दरखता है, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान के भीतर की भावनाएं, विश्वास और मासूमियत सब लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन यही छोटे हमें सिखाती हैं कि अगली बार किसे दिल देना है और किससे दूरी ही सबसे बड़ा प्रेम है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यह एक कड़वा सच है कि लोग ज्ञान बांटने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन जब साथ खड़े होने की बारी आती है तो कदम पीछे खिसका लेते हैं। यह दुनिया सलाह देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हर कोई तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जब वही सलाह निभाने की घड़ी आती है, तब तुम्हारी ढाल बनने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी सहन शक्ति पर भरोसा रखना सीखो। कुछ लोग जिंदगी में इतना दर्द देख लेते हैं कि एक वक्त के बाद उन्हें दर्द होना ही बंद हो जाता है। यह संवेदनहीनता नहीं है, यह हार नहीं है, यह भीतर बन चुकी एक ऐसी चट्टान है जो इंसान को सबसे भीषण तूफानों में भी अक बनाए रखती है। जिसने बार बार टूटकर भी खुद को समेटना सीख लिया, वही असली अर्थों में मजबूत होता है। ऐसे लोग रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, वे बस चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन तुम्हें किसी न किसी मोड़ पर एक ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो तुम्हारी शांत और सुलझी हुई जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। वह तुम्हारे विश्वास को हिलाएगा, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा और तुम्हें भीतर तक तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, हर तबाही के पीछे किसी नई इमारत की नींव रखी जा रही होती है। जो तुम्हें तोड़ने आता है, वही अनजाने में तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। क्योंकि संघर्ष इंसान को खत्म नहीं करता, वह उसे तराशता है। रिश्तों की असली कसौटी दिखावे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, भरोसे और अपनत्व में होती है। लेकिन जब रिश्ते मौजूद होते हुए भी इन मूल तत्वों से खाली हो जाते हैं, तब जो पीड़ा होती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यही किसी भी रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब पास होते हुए भी अपनापन महसूस ना हो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं मरते, उन्हें हमेशा मारा जाता है। गलतफहमियों से, झूठ से, अधूरे सच से और कभी कभी सीधे धोखे से। लोग अक्सर सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए मीठी बातें करते हैं और हम उसी को सच्चा अपनापन समझ बैठते हैं। इसी भ्रम में हम खुद को बार बार चोट पहुंचा लेते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभाल कर रखना सीखो। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना और हर बात को सच्चाई मत मान लेना। भरोसा देने से पहले सोचो, पर जब दो तो पूरे दिल से दो। आधा भरोसा सिर्फ दर्द बढ़ाता है। और हां, बुरे दिनों का भी एक फायदा जरूर होता है। वे तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। उसी अंधेरे में साफ नजर आता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ रोशनी तक का साथी था। जो बुरे वक्त में साथ दे, वही अपना है, बाकी सब सिर्फ किरदार थे। आज के दौर की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि लोग अपने हाथों में पकड़े मोबाइल फोन को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। उंगलियां स्क्रीन पर चलती रहती हैं, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। यह हकीकत हमें साफ बता देती है कि सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं बनते, वे बनते हैं असली बातचीत से, बिना जल्दबाजी सुनी गई बातों से और उस ठोस परवाह से जो सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई दे। दुनिया का सबसे भयानक पल अपनी मौत का इंतजार करना होता है,
लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना वह जीवन है जो जीते जी महसूस ही ना किया जाए। इसीलिए याद रखना, जिंदगी का हर एक लम्हा अनमोल है। इसे शिकायतों और अफसोस से नहीं, बल्कि खुशी, प्यार और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसी की कदर करो जो सच में तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि बार बार झुकने से रिश्ते नहीं बचते, बल्कि आत्मसम्मान नीलाम हो जाता है। अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जहां तक पैसे की बात है, पैसा यूं ही नहीं आता। वह तभी आता है जब तुम उसे कमाने की ठोस योजना बनाते हो और उस पर ईमानदारी से मेहनत करते हो। बिना पसीना बहाए सिर्फ सपने देखने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो लोग आज मजबूती से खड़े हैं, उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर खुद को थकाकर तोड़कर ही वहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में हंसते हंसाते मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन अगर जिंदगी तुमसे वही छीन ले जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था, तो समझ लेना यही तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। ऐसे समय में रोना आसान होता है, टूट जाना स्वाभाविक लगता है, मगर वहीं ठहरकर खुद को संभाल लेना ही असली ताकत है। जिन लोगों को दूसरों को नजरअंदाज करने का शौक रहा है, उनके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं, बस वही शौक उन्हें लौटा दो। चुपचाप सहस्थ ही गहरी चोटें अक्सर वही देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वही लोग एक दिन हमारी आंखें खोल देते हैं। इसीलिए अपना विश्वास बहुत सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा जुड़ता नहीं, सिर्फ सबक बन जाता है। याद रखना, जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, बिना शर्त बिना दबाव, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शोर शराबे में नहीं, बल्कि शांति और ठहराव में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई दिखाई देगी। जहां मन शांत हो, वहीं अपनापन सच्चा होता है। आज हर चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए में मिल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, बिना शर्त बिना दबाव, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शोर शराबे में नहीं, बल्कि शांति और ठहराव में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई दिखाई देगी। जहां मन शांत हो, वहीं अपनापन सच्चा होता है। आज हर चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए में मिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। आग लगाना आसान होता है, पर बुझाना मुश्किल। इसी तरह कुछ लोग समाज में सस्ते होते हैं, जो बिना सोचे समझे आग फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं और दूसरों की इज्जत को राख कर देते हैं। इसीलिए अफवाहों के सहारे किसी को बदनाम मत करो। अगर सच में किसी इंसान को समझना है, तो उसके पास बैठो, उसकी आंखों में झांको और दिल से बात करो, क्योंकि सच हमेशा बातचीत में मिलता है, शोर में नहीं। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। जीते जी लोग ढंग से बात नहीं करते, लेकिन मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं था? यही रिश्तों का सबसे कठोर और कड़वा सबक है। हम वक्त रहते संवेदना नहीं दिखाते और फिर पछतावे को फूलों में लपेट कर ले जाते हैं। याद रखो, किसी की बहुत ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है। सम्मान हमेशा संतुलन से बनता है, अति से नहीं। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। वह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वह बस बहती रहती है। पत्थरों से टकराती है, रास्ते बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। जीवन भी यही सिखाता है कि चलते रहना ही असली साधना है। जो भरोसा रखता है, वही सच में सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन इंसान का विरोधाभास देखो, वह भगवान पर तो भरोसा करता है, पर दान पेटी पर ताला लगाकर रखता है। विश्वास शब्दों में बहुत है, व्यवहार में बहुत कम है। इस दुनिया में अगर कहीं पूर्ण न्याय मिलता है, तो वह केवल मौत देती है। श्मशान में अमीर और गरीब का बिस्तर एक जैसा होता है। वहां ना रुतबा चलता है, ना हैसियत। कर्म के पास ना कोई कागज है, ना कोई किताब। फिर भी वह पूरे जगत का हिसाब रखता है। कोई गलती मिटती नहीं, कोई भलाई खोती नहीं।
सब अपने समय पर लौट कर आता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जिंदगी बार बार तुम्हें यह भी सिखाएगी कि जितने अच्छे तुम बनते जाओगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। अच्छाई आसान नहीं होती, वह सबको चुभती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने आता है, इसलिए हर दिन खास होता है। सोच ऐसी रखो कि जो आता है उसे पूरी ईमानदारी से कर सको, और जो नहीं आता उसके लिए सीखने की भूख कभी मरने मत दो। इस दुनिया में दिखावे का प्यार बहुत है, मीठे शब्द, झूठी मुस्कानें, खोखले वादे, लेकिन दिल वहीं टिकेगा जहां भावनाओं की सच्ची कदर हो। और अंत में एक सच्चाई स्वीकार कर लो, जो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं वे हमेशा अच्छा ही समझेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनके लिए तुम कितना भी सही कर लो, कभी कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। इसलिए खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ दो। खुद को सच्चा रखने की हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत है। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। हर लड़ाई जीतने से इंसान मजबूत नहीं बनता। कभी कभी पीछे हट जाना भी आत्मबल का प्रमाण होता है। जब तुम खामोश हो जाते हो, तब वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह तुम्हें टूटने नहीं देती, बल्कि भीतर से संवार देती है। हर चीज को छोड़ देने से कुछ तेज नहीं होता। जिंदगी में हर चीज का अपना समय और अपनी गति होती है। बीज को जमीन फाड़कर जल्दी पौधा बनने को नहीं कहा जा सकता। उसी तरह कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल लेना या फिर वक्त को बदलने का हुनर सीख लेना, यही असली बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं। धन का असली मूल्य नोटों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारे व्यवहार में छुपा होता है। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास सच्चे विचार हो, साफ नियत हो और मीठी बोली हो। और अंत में एक सरल लेकिन गहरी सीख, जिंदगी में दूसरों का मुंह बंद कराने की कोशिश मत करो। अपने कान बंद कर लेना कहीं ज्यादा समझदारी है। जब अनावश्यक शोर बाहर रुक जाता है, तभी भीतर शांति उतरती है, और जहां शांति होती है वहीं जीवन सच में जिया जाता है। वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। जो मीठा बोलना जानता है वही सच्चे और टिकाऊ रिश्ते बना पाता है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे या तो पुल बनाते हैं या दीवार। इंसान का नाम लोग कुछ समय तक याद रखते हैं, लेकिन उसका स्वभाव उसे लोगों के दिलों में अमर बना देता है। अच्छा स्वभाव बिना शोर किए पहचान बना लेता है, और बुरा स्वभाव बिना बोले भी दूरी पैदा कर देता है। आज की दुनिया का एक कड़वा सच यह भी है कि गलत लोग कई बार सजा से बच निकलते हैं, जबकि शरीफ लोग ठगे जाते हैं। यह देखकर मन टूटता है। लेकिन फिर भी गलत लोगों से निराश मत होना। वे भी जीवन का एक उद्देश्य लेकर आते हैं, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि सही रास्ता कौन सा है और किन से दूरी बनानी जरूरी है। हर धोखा एक चेतावनी होता है, हर चोट एक दिशा। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। आत्मसम्मान का संतुलन बिगड़ गया तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। कई बार किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब वह हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है। आज के समय में लोग तब तक किसी के लिए वक्त नहीं निकालते जब तक उन्हें उससे कुछ पाने की उम्मीद ना हो। इसी दौड़ में हम अपना वजूद दूसरों की सोच में खो बैठते हैं, और यहीं से तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी जन्म लेते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि अपने भीतर धैर्य और सब्र को पालो। अंदर की मजबूती ही बाहर की हर आंधी को सह लेती है। धन और धर्म दोनों ही इंसान की चाल बदलने की शक्ति रखते हैं। धन अक्सर घमंड पैदा करता है, जबकि धर्म विनम्रता सिखाता है।
लेकिन याद रखो, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाए। सच्ची सेवा वही है जिसमें दूसरों की मदद करके तुम्हारा दिल खुश हो जाए, बिना दिखावे के, बिना तालियों की चाह के। बाकी सब सिर्फ अभिनय है, सेवा नहीं। अब शिकायतें करना बंद करो, किसी से उम्मीदें मत बांधो। जब उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्तों से ज्यादा मन टूटता है। अकेले चलने का भी अपना एक अलग सुख होता है। वहां ना तुलना होती है, ना प्रतिस्पर्धा। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं निकलता, वैसे ही जिंदगी में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ नहीं पड़ने देनी चाहिए। प्यार ना रहा हो तो कोई बात नहीं, बात नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, कोई तुम्हें बुरा कहे फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन कभी शांति से बैठकर यह जरूर सोचना कि तुमने किसी के साथ सच में गलत तो नहीं किया, क्योंकि आत्ममंथन ही इंसान को भीतर से साफ करता है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद होता है जिसमें वह सही दिखता है। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपनी समझ, अपने विवेक और अपने अनुभव का इस्तेमाल करो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। जो खो गया उसके लिए पछतावा करना छोड़ दो। यह जीवन है, यहां हर अनुभव किसी न किसी रूप में तुम्हें आगे बढ़ाने ही आता है। कुछ सिखाने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए और कुछ तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से मिलवाने के लिए। इसीलिए बीते हुए को पकड़कर मत बैठो, बस खुद को पहचानो। अपनी शांति को थामे रखो और अपनी सच्चाई से समझौता मत करो। यही तुम्हारी असली पहचान है। तारीफ की क्या जरूरत है जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। यह जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी में भी तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे हर दुहक में भी। ऐसे रिश्ते शब्दों से नहीं, कर्मोसरों से पहचाने जाते हैं। जहां साथ बिना शर्त मिलता है, वहीं जीवन को अर्थ मिलता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, वे एक दिन अपने ही कर्मों का फल पाकर रोते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा साफ और सकारात्मक रखो। जीवन में देर हो सकती है, लेकिन न्याय कभी चूकता नहीं। और याद रखो, जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती ढाल लेते हैं, वे अंत में अपनी ही खुशी और शांति खो बैठते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो। दूसरों की मर्जी के हिसाब से जीने से बेहतर है अपनी सच्चाई के साथ जीना। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रेम में झुकना सुंदर है, लेकिन खुद को मिटा देना कभी प्रेम नहीं होता। नफरत की एक अजीब सी सच्चाई यह है कि वह प्यार की तरह झूठी नहीं होती। वह कड़वी जरूर होती है, लेकिन छल नहीं करती। फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि नफरत दिल को सिर्फ अंधकार से भरती है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने देना, क्योंकि अंधकार रास्ता नहीं दिखाता, बस रोशनी की कमी बता देता है। यह कितनी विडंबना है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। इसलिए जीवन को एक मां की तरह बनाओ, जो डांटे भी तो संभाले, जो गिराए भी तो उठना सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है, वही उन्हें सहेज पाता है। दोस्ती और प्यार उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे प्रेम को महसूस कर सके और तुम्हारी खामोशी के पीछे के कारण को बिना पूछे जान सके। ऐसे रिश्ते मिल जाए तो समझ लेना, जीवन ने तुम्हें अपना सबसे कीमती तोहफा दे दिया है। शांति ढूंढने बाहर मत जाओ। खुद के भीतर सच्चाई, संतुलन और करुणा जगजगा लो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। आज के समय में यह जरूरी नहीं रहा कि जो मीठा बोले वही अच्छा इंसान भी हो। कई बार साजिश रचने वाले लोग ही मीठी बातों का सबसे सुंदर जाल बुनते हैं। उनके शब्द शहद जैसे होते हैं, लेकिन इरादे जहर से भरे होते हैं।
इसीलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि शब्द बहकाते हैं लेकिन कर्म सच्चाई दिखा देते हैं। भरोसा करना सच में आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग उसे तोड़ देते हैं। लेकिन हर टूटन हमें यह भी सिखाती है कि उम्मीदें अंधी नहीं, समझदारी से लगानी चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा था, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द खुद ही कम हो गया। यह जवाब हार का नहीं, स्वीकार्यता का संकेत था। याद रखना, जिंदगी में कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता। हर चोट, हर आंसू और हर ठोकर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अपने दुखों और घावों को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें सबक में बदलो और उसी से आगे बढ़ने की ताकत पैदा करो। यही आत्मविकास का रास्ता है। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है, उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो। अगर बुद्धि का मकसद सिर्फ अहंकार बन जाए तो वह विनाश की ओर ले जाती है। सच्ची बुद्धि वह है जो खुद को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों के उत्थान का रास्ता भी खोले। निंदा के डर से अपना लक्ष्य छोड़ देना उस दीपक जैसा है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय कभी स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारी उपलब्धियों पर सवाल पूछेंगे। और जब तुम अपने लक्ष्य को पा लोगे, तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ चुका है। इसीलिए डटे रहो, रुको मत, झुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पैर जमीन से अलग नहीं होने देता और असफलता में खुद को धूल में गिरने नहीं देता। संतुलन ही असली परिपक्वता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना या ना पालना तुम्हारा अपना चुनाव है। अगर तुम अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाए रखोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगा। रोशनी का काम बस इतना ही होता है, अंधकार को रहने की जगह ना देना। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की सोच को बदल लो। यही सबसे बड़ी क्रांति है। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। और जो इंसान इस असंतहीन दौड़ में बिना रुके भागता रहता है, वह जीवन के असली आनंद को पीछे छोड़ देता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि सपने छोड़ दिए जाए, बल्कि यह है कि सपनों के गुलाम ना बनो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे देर से, चाहे कठिन रास्तों से होकर, लेकिन मिलेगा जरूर। धैर्य इस विश्वास की परीक्षा है। याद रखना, असली प्रेरणा बाहर दिए गए भाषणों में नहीं होती, वह तुम्हारे अपने कर्मों की गति में छुपी होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो, तब वही क्रिया तुम्हारे भीतर अगला कदम उठाने की ऊर्जा पैदा करती है। सोच से पहले कर्म और कर्म से पहले ईमानदारी, यही आगे बढ़ने का सबसे सच्चा क्रम है। कई बार उन भ्रमों से बाहर निकलना जरूरी होता है जिनमें हम जीते चले आ रहे होते हैं, क्योंकि सच से भागने से शांति नहीं मिलती, उलझने और गहरी हो जाती है। समय के फैसले हमें तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन समय उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे कीमती साधना है। बिना शोर, बिना दिखावे, बस स्थिर विश्वास। गुस्सा और तूफान दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। जब तक चलते हैं सब कुछ उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि पीछे कितना कुछ टूट चुका है।